हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, ब्लैक बोर्ड में आपको रिवीजन भी करवाया था। अभी इसमें ये वीडियो में मैं थोड़ा आपको रिवीजन करवाती हूँ और फिर बाद में ये बर्फीली यात्रा का क्वेश्चन आंसर्स और उसकी फिर एक्सरसाइज आगे करवाने वाली हूँ। कि हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था। हाँ, हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था, ये सही है। तो आप सही में सही का निशान लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे। हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? तो छोटी सी चींटी ने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया था। ये फिर जो सब्जी, एक अंकल है वो सब्जी बेचते हैं, तो फिर उसे क्या कहते हैं? सब्जी वाला। और साग सब्जी जो खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। मतलब साग सब्जी जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसी तरह मैं आपको इसको क्वेश्चन बना के पूछ सकती हूँ। फिर सहज और ता को जोड़कर क्या बनता है? सहजता बनता है, कोमलता बनता है कि चंचलता बनता है? तो सहजता बनता है। फिर घमंडी हाथी, तो उसमें विशेषण कौन सा है? घमंडी, और विशेष्य है हाथी है। फिर काला भालू, तो काला है वो विशेषण है और भालू है वो विशेष्य है। विशेषण जो होते हैं वे विशेष्य के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताते हैं। तो इस तरह से मैं आपको सब कुछ पूछने वाली हूँ। सब चैप्टर में से आपको चैप्टर भी रीड करने हैं, फिर उसके एमसीक्यूज, उसके ये मीनिंग्स और फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स। कि चांद की माँ किस बात से डरती थी? कि चांद एक रूप में नहीं रहता था इसलिए डरती थी। कि कौन सी बात से डरती थी? तो इसके 3 ऑप्शन बनाकर मैं आपको पूछूंगी। फिर चांद क्यों परेशान था? सनसन वाली चलने वाली हवाओं से परेशान था कि और किसी बात से परेशान था? तो सनसन जब भी रात को उसको ठंड लगती थी तभी वो परेशान हो जाता, तो उसे एक बड़ा वाला झिंगोला चाहिए। और घमंडी हाथी, फिर ये सूझबूझ में आपको पता है कि मोहन को नौकरी का आश्वासन एक औरत ने दिया था। फिर मोहन राजा से मिलने क्यों जा रहा था? पैसे मांगने के लिए जा रहा था, सेवा के लिए कि नौकरी के लिए? तो वो नौकरी के लिए जा रहा था। इसमें से मैं आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ, जैसे कि तुच्छ मतलब ये उचित पर्यायवाची जो शब्द है, तो वो समानार्थी शब्द, सेम मीनिंग वाला जो शब्द होता है, तो उसमें आपको सही का निशान लगाना है। इसको ऐसे 3 ऑप्शन बना के मैं पूछ सकती हूँ। जैसे कि विलोम शब्द है, तो राजा का विलोम शब्द क्या होता है? रानी होता है। धोबिन होता है कि अथिनी होता है? तो वो रानी होता है। इस तरह सब चैप्टर में से मिक्स एमसीक्यूज मैं आपको पूछूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लेकर आए और बिना देखे ही आंसर करने की कोशिश करें बेटा, क्योंकि अभी तो ये कोरोना की वजह से आपके पास टेक्स्ट बुक, नोटबुक वगैरह होता है, पर जो गलत है वो गलत है। ये फिर बर्फीली यात्रा, इसके एमसीक्यूज तक मैंने आपको करा दिया था। अभी यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर इसकी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी। संगीता और रुपेंद्र के लिए रोहतांग दर्रा घर जैसा क्यों था? संगीता और रुपेंद्र के लिए रोहतांग दर्रा घर जैसा इसलिए था क्योंकि वे वहाँ रोज खेलने जाते थे। क्योंकि जहाँ हम अपने कोई रिलेटिव्स होता है, किसी के भी घर हम खेलने जाते हैं या रोज वहाँ पे जाते हैं, तो वो हमें कैसा घर जैसा लगता है। संगीता और रुपेंद्र अपने अभियान में सफल हुए, तो लोगों ने किस तरह
उनका स्वागत किया। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने नोटबुक में लिख के आपको भी समझा रही हूँ। फिर पूरे चैप्टर की PDF मैं आपको भेजूंगी। पहले इसको समझ लेते हैं। संगीता और रूपेंद्र जब अपने अभियान में सफल हुए तब लोगों ने उन्हें फूलों की मालाएं पहनाकर कंधे पर उठाकर उनका स्वागत किया। वो जब ये रोहतांग दर्रा पार करने के लिए कैसे भी कितनी मुश्किलों का सामना करके फिर वो जब वापस आते हैं तभी सब लोग पहले तो उनकी बातों पर विश्वास भी नहीं करते थे। फिर जब ऐसे सब ने देखा कि हाँ ये तो छोटे से इतने छोटे बच्चों ने इतना बड़ा रोहतांग दर्रा 13,000 फीट का पार करके दिया, दोनों बच्चे ने अकेले किसी की मदद लिए बिना, तो लोगों ने क्या किया, फूलों की माला इनको पहनाई और कंधे पर उठाकर उनका स्वागत किया। इस पाठ के आधार पर बताइए कि किसी भी बड़े काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। किसी भी बड़े काम को करने के लिए साहस और दिलेरी की ज़रूरत होती है, मतलब हिम्मत की ज़रूरत होती है। कभी ऐसा नहीं होते है कि कोई जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ा काम नहीं कर सकता, वो बड़ा काम कर सकता है। फिर ये सोचिए और बताइए कि आंसर्स भी मैं अभी बाद में आपको समझाती हूँ। पहले ये कंटिन्यूअसली इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझ लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में विलोम शब्द पर गोला लगाइए। विलोम शब्द जो होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि खट्टी मीठी। राम ने खट्टी मीठी टॉफी खाई, तो खट्टी और मीठी दोनों में जो ऑपोजिट वर्ड है कच्चा पक्का, रात दिन, उसी तरह ये विलोम शब्द है, उसमें हमें गोला लगाना है, राउंड करना है। मेरी बहन अंदर और मैं बाहर खेल रहा हूँ, मतलब जो मेरी बहन है वो घर में खेल रही है और मैं बाहर खेल रहा हूँ, तो अंदर बाहर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स है, विलोम शब्द है। हमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे वाले और गरीब में हमें तफावत नहीं रखना चाहिए कि ये पैसे वाले ही इसको ज़्यादा महत्व देते हैं और ये गरीब है उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें दोनों में एक सा व्यवहार करना चाहिए। हमें छोटे बड़े सभी का आदर करना चाहिए। बड़े का तो आदर हमें करना ही करना होता है, छोटे को भी ऐसे ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, दोनों का आदर करना चाहिए। तो ये चारों है, तो इसमें हमें सर्कल करना है। खट्टी मीठी, अंदर बाहर, अमीर गरीब, छोटे बड़े। अभी ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, मीनिंग से हुलस कर मतलब खुशी से। कभी कोई ऐसा काम हो जाता है तो हुलस कर मतलब खुशी से होंगे। भीषण भयंकर, ये भयंकर जैसे तूफानी थपेड़ों से बच्चे आगे बढ़ते गए। साहसी हिम्मती, जो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, कैसे भी करके कुछ भी काम को करते हैं, वो होते हैं साहसी। फिर आश्चर्य हैरानी, जब भी सब लोगों को ये पता चलता है कि इतने छोटे से बच्चे ने इतना अच्छा काम करके दिया है, तो वो सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। चलिए अभी शब्द की दुनिया ख़त्म अभी होती है, फिर भाषा की बात हम आगे करते हैं। कपिल के पास एक किताब है कि किताबें है, सिंगुलर है प्लूरल है। अगर एक किताब हो तो हम उसे किताब कहते हैं, और एक से दो और दो से कितनी सारी फिर हम उसे किताबें कहते हैं। एक की बात है इसलिए यहाँ पे किताब आएगा। आसमान में अनेक तारे हैं, आपको पता है कि कितने स्टार से वो ट्विंकलिंग करते हैं आसमान में, तो आसमान में अनेक तारे हैं, मतलब स्टार से आसमान में अनेक तारे हैं, एक तारा नहीं होता है, अनेक तारे होते हैं। चलिए बेटा अभी इसको आगे बढ़ते हैं।
कई फूलों से एक माला बनती है। माला है वो एक है, फूलों कितने भी है, और अभी ये एक के बाद हमें लिखना है, इसलिए ये माला, कई फूलों, कितने सारे फूल है वो मिलकर माला बनती है। दो मछलियाँ पानी में तैरती है। एक ही सिर्फ मछली हो तो भी हम उसको मछली कहते हैं। अगर एक से दो और दो से फिर अनेक मछलियाँ हों फिर हमें उसको हम मछलियाँ ही कहते हैं। सभी कहानियाँ अच्छी हैं, मतलब सभी स्टोरी सच्ची, एक कहानी की बात नहीं है, सभी कहानियाँ की बात है, इसलिए कहानियाँ आएगा यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदी। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण पर गोला और विशेष्य को रेखांकित कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी बात के लिए अगर विशेषण होता है उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताते हैं और जिसके बारे में बताते हैं वो है विशेष्य। तो वहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थी, आंधियाँ चलती थी, पर कैसी आंधियाँ? बर्फीली। तो बर्फीली है वो विशेषण है और आंधियाँ है वो विशेष्य है। वह विशाल रोहतांग दर्रा था। रोहतांग दर्रा तो था पर कैसा था? विशाल, बहुत बड़ा। तो विशाल में हम सर्कल बनाएंगे, रोहतांग दर्रा में हम अंडरलाइन करेंगे। बीच बीच में तेज हवाएं चलती। कैसे हवाएं चलती? तेज हवाएं। तो तेज है वो हवा के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताता है, तो तेज है वो विशेषण है, जिसके बारे में बताते हैं वो विशेष्य है, हवाएं। छोटे बच्चे भी चाहे तो क्या नहीं कर सकते? बच्चे तो कैसे? बच्चे, छोटे बच्चे, तो छोटे में हम सर्कल करेंगे और बच्चे में हम अंडरलाइन करेंगे। ये लास्ट वाला और ये सोचिए बताइए कि ये वाले क्वेश्चन आंसर से वो मैं आपको दूसरे वीडियो में भेजूंगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।